इस वीडियो में हम कार में आने वाले स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं कार के स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करके वो वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने बताया था अगर आपका गाड़ी स्टार्ट फ्यूज या रिले में प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होता है तो आप रिले को इंटरचेंज करके कैसे इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सेल्फ स्टार्टर मोटर के बारे में बात करेंगे। अगर आपका गाड़ी सेल्फ स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम आने की वजह से स्टार्ट नहीं होता है तो आप कैसे पता कर सकते हैं आपका सेल्फ खराब हो चुका है। सेल्फ में कौन सा पार्ट खराब होता है और वो कौन सा पार्ट है जो सेल्फ में जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सेल्फ मार के डैशबोर्ड के लाइट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका डैशबोर्ड का लाइट सेल्फ मारते वक्त बहुत ही ज़्यादा डिम हो जाता है या फिर सेल्फ मारते वक्त आपका डैशबोर्ड का लाइट डिम होके ब्लिंक करने लगता है, इस कंडीशन में आपका बैटरी खराब हो चुका है। बैटरी को चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बंदे से सेल्फ मरवाएं और बाहर बोनेट खोल के बस आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब वो बंदा सेल्फ मार रहा है तो आपका सेल्फ से कट 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 कर इस तरह का आवाज़ आ रहा है या नहीं। अगर आपके गाड़ी से भी इस तरह का आवाज़ आता है तो आप समझ जाए आपका गाड़ी का बैटरी खराब हो चुका है। तीसरा ये कि अगर आप सेल्फ मारते हैं और आपका इंजन 2-3 राउंड मारने के बाद आपका इंजन रुक जाता है तो इस कंडीशन में भी आपका बैटरी खराब हो चुका है। उसके अलावा आप ब्लोअर मोटर के फ़ैन की स्पीड चेक कर सकते हैं। पावर विंडो के ग्लास को ऊपर नीचे करके आप ये देख सकते हैं कि आपका ग्लास नॉर्मली काम कर रहा है या फिर नॉर्मल से स्लो काम कर रहा है। या हेडलाइट को ऑन करके हेडलाइट की रोशनी को देखना है। अगर हेडलाइट की रोशनी नॉर्मल से डिम है तो इस कंडीशन में भी आपका बैटरी खराब हो सकता है। तो ये थी कुछ निशानियाँ जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कार का बैटरी ठीक है या नहीं। अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे जाते हैं। अगर हमारा कार सेल्फ स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम होने की वजह से स्टार्ट नहीं होता है तो इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम आ चुका है या हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर ख़राब हो चुका है। इस वीडियो के आगे में हम दिखाएंगे कि सेल्फ स्टार्टर मोटर का कौन कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। अब ये हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर है। अब इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। पहले हम सेल्फ को खोल करके सेल्फ के हर एक पार्ट को अलग अलग करेंगे। उसके बाद सेल्फ के हर एक पार्ट्स का फंक्शन बताएंगे। बिना सेल्फ को खोले हुए हम ये कैसे पता कर सकते हैं हमारा सेल्फ का कौन सा पार्ट्स खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हमें 2 लंबा जो बोल्ट होता है उसको खोलना पड़ता है। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रिकल वायर का कनेक्शन होता है तो उसको खोलना पड़ता है। तो ये खुल गया। उसके बाद हमारा सेल्फ का कार्बन बाहर आ जाता है, कार्बन हाउसिंग एक साथ बाहर आ जाता है। तो दोस्तों हमारा सेल्फ का कार्बन और आर्मेचर दोनों एक साथ बाहर आ गया। अब ये एक प्लेट है। अब इसके ऊपर हमारा 3 गियर होता है। दोस्तों इस गियर की वजह से हमारा सेल्फ का अंदर का जो पावर होता है वो पावर को इंक्रीज़ कर देता है ये तीनों गियर। तो इसको पावर को इंक्रीज़ करने के लिए इस तीनों गियर को लगाया। तो कभी कभी इसका जो आप दांत देख रहे हैं, जो साइड का दांत है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसमें जब प्रॉब्लम आता है तो इसका जो प्लास्टिक का जो देख रहे हैं पार्ट्स वो भी उसको भी ख़राब कर देता है। तो जब भी इस गियर के दांत में आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो आप इस गियर को चेंज करा लें, क्योंकि अगर ये ख़राब होता है तो हमारे जो हाउसिंग जिसमें ये फिट होता है उसको भी ख़राब कर देता है। अब हम सेल्फ के बाकी दूसरे पार्ट को डिसेंबल करते हैं। दोस्तों ये हमारा सेल्फ का आर्मेचर खुल रहा है। ये दोस्तों हमारा सेल्फ का आर्मेचर है और ये जब घूरता है तो हमारा सेल्फ काम करता है। और ये जो हमारा निकला दोस्तों ये हमारा सेल्फ का कार्बन है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। आर्मेचर हमारा सेल्फ को घुमाता है और जो कार्बन है वो हमारा सेल्फ को इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। तो ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम ऑटो स्विच को खोलेंगे। दोस्तों ये हमारा ऑटो स्विच है। ऑटो स्विच दोस्तों जब हम सेल्फ मारते हैं तो हमारा सेल्फ को इंजन के फ्लाईव्हील के साथ हमारा ये ऑटो स्विच कनेक्ट करता है और जब हम सेल्फ छोड़ते हैं तो वापस ये ऑटो स्विच सेल्फ के पिनियन गियर को इंजन के फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट कर देता है। बस इतना ही तक हमारा सेल्फ का काम होता है। उसके बाद जब हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है तो सेल्फ का कोई काम नहीं रहता। तो देखिए हमारा सेल्फ का ऑटो स्विच खुल रहा। ये दोस्तों हमारे सेल्फ का ऑटो स्विच है। जब हम सेल्फ मारते हैं तो बीच में आप जो लोहा का देख रहे हैं वो अंदर की तरफ जाता है और जो हमारा सेल्फ का प्लंजर होता है, प्लंजर वो सेल्फ के पिनियन गियर को इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है और सेल्फ का आर्मेचर हमारा पिनियन गियर को घुमाता है और हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ के हर एक पार्ट्स को हम आपको डायग्नोस करने का तरीका बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ये सेल्फ का हमारा प्लंजर है। इसके बाद हम सेल्फ के पिनियन गियर को आपको दिखाएंगे कि पिनियन गियर कैसा होता है। दोस्तों ये हमारा पिनियन गियर है। अब पिनियन गियर का काम करता है, ये हमारा इंजन के फ्लाईव्हील के साथ ये कनेक्ट होता है और यही जब घूरता है तो हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है। तो हमारे हाथ में सेल्फ का 2 पार्ट है, एक हमारा कार्बन है, एक आर्मेचर है।
कार्बन आर्मेचर को करंट सप्लाई करता है तो हमारा आर्मेचर घूमता है और हमारा सेल्फ काम करता है और गाड़ी स्टार्ट होता है। तो कार्बन और आर्मेचर दोनों एक साथ हमारा काम करता है। दोस्तों जब काफ़ी दिन हो जाता है तो हमारा कार्बन घिस घिस के पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर चल जाता है। अब जो देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो अब जो देख रहे हैं ये अंदर की तरफ चल जाता है, अंदर डूब जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर के साथ सही से कांटेक्ट नहीं बना पाता है। जब कार्बन आर्मेचर के साथ सही से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तब हमारा सेल्फ 3-4 बार सेल्फ मारने पे हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका कार्बन बिल्कुल अंदर चल जाएगा और बिल्कुल कांटेक्ट आर्मेचर का साथ नहीं बना पाएगा। इस कंडीशन में आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो जब भी आपका गाड़ी 3-4 बार सेल्फ लेने का बाद स्टार्ट होता है तो आपको सेल्फ खुलवा के सेल्फ के इस कार्बन को जरूर चेक करवाना है। दोस्तों कार्बन के अलावा हमारा सेल्फ का जो दूसरा पार्ट है आर्मेचर, वो बहुत ही कम गाड़ी में खराब होता है। इसके बाद हम सेल्फ के दूसरे पार्ट पिनियन गियर की बात करते हैं। दोस्तों पिनियन गियर जब हम सेल्फ मारते हैं तो पिनियन गियर हमारे इंजन के फ्लाईव्हील से मिक्स करता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वापस अपना जगह में चल जाता है। दोस्तों आप सेल्फ मारते हैं और सेल्फ मारने के बाद आपका सेल्फ से किसी चीज़ का स्विंग होने का आवाज़ आता है। अगर आपका आवाज़ इस तरह से सो है, इस तरह का अगर आवाज़ आता है तो आप समझ जाए आपका जो पिनियन गियर है वो खराब हो चुका है। दूसरा ये कि हमारे जो पिनियन गियर है सिर्फ एक तरफ रोटेट करता है, दो तरफ हमारा पिनियन गियर रोटेट नहीं करता है, सिर्फ एक तरफ रोटेट करता है। अगर ये खराब हो जाता है तो ये दोनों तरफ घूमेगा। इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है ऑटो स्विच। अगर हम सेल्फ मारते हैं और सेल्फ मारने के बाद हमारा गाड़ी के सेल्फ से कट 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 इस तरह का आवाज़ आता है तो या तो हमारा गाड़ी का बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सेल्फ के ऑटो स्विच में। इसलिए आपको मल्टीमीटर से एक बार कंफर्म करना होगा कि आपका बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर सेल्फ में प्रॉब्लम है। उस हिसाब से हमारा इस सेल्फ को डायग्नोस किया जाता है। उसके अलावा ये बाहर निकल के इजीली चेक हो जाता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।